तो आज हम लोग वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है द स्पेक्ट्रम ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स कॉन्सिस्ट ऑफ द पॉइंट्स 1 2 एंड सो ऑन n। तो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स एंड उसके स्पेक्ट्रम में n नंबर ऑफ पॉइंट्स है 1 2 एंड सो ऑन n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू i इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई i इंटू आई प्लस 1। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू i 1 डिवाइडेड बाई i इंटू आई प्लस 1 के साथ प्रोपोर्शनल है। नाउ डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। तो हमें रैंडम वेरिएबल x का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिटरमाइन करना है एंड कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमें गिवन है fi इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू i दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई i इंटू आई प्लस 1। ये हमें गिवन है और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से fi का वैल्यू इक्वल्स टू, अगर हम प्रोपोर्शनल को इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम इसे k इंटू 1 डिवाइडेड बाई i इंटू आई प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर जो k है वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 इज ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, इज ए कांस्टेंट। देन हम बोल सकते हैं देन वी हैव समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi इज इक्वल्स टू k इंटू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n 1 डिवाइडेड बाई i इंटू आई प्लस 1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और अभी हमें पता है समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi का वैल्यू 1 होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। सो समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi इज इक्वल्स टू 1। सो हमें y इक्वल्स टू k इंटू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n 1 डिवाइडेड बाई i इंटू आई प्लस 1 ये मिल जाएगा। और इसको अगर हम साइड चेंज कर दें तो हमें मिलेगा k इंटू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n। अभी इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम तोड़ दें तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई i माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई प्लस 1, ये दोनों सेम है, दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सम का वैल्यू पुट करें, मतलब कि i का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमें मिलेगा k इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर i का वैल्यू 1 होगा, सो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर i का वैल्यू n पुट होगा, सो यहाँ पर हमें n प्लस 1 मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हम लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो हमें k का वैल्यू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n मिलेगा। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस fi इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा k का वैल्यू दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू 1 डिवाइडेड बाई i इंटू आई प्लस 1। ठीक है, तो अभी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f(x) का वैल्यू चाहिए, तो हम मान लेते हैं f(x) इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन रैंडम वेरिएबल कैपिटल x लेस देन इक्वल्स टू रियल वेरिएबल x, जहाँ पर रियल वेरिएबल x का वैल्यू i से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एंड i प्लस 1 से लेस देन है, मतलब कि x का वैल्यू i एंड i प्लस 1 के बीच लाई करता है। यहाँ पर i का वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन n माइनस 1 हो सकता है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 1 टू i प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू r, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू समेशन r इक्वल्स टू 1 टू i इंटू 1 डिवाइडेड बाई r इंटू r प्लस 1, क्योंकि इससे पहले हमें जो fi का वैल्यू मिला था दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू i, वो मिला था इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू 1 डिवाइडेड बाई i इंटू आई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू i के जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r ये पुट कर दे तो हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू समेशन r इक्वल्स टू 1 टू i 1 बाई r माइनस 1 बाई r प्लस 1। इसको हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू अगर हम सम का वैल्यू पुट करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर r का वैल्यू 1 होगा, सो 1 माइनस यहाँ पर r का वैल्यू i होगा, सो 1 डिवाइडेड बाई i प्लस 1। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू i डिवाइडेड बाई
i+1। दस हम बोल सकते हैं दस एफ एक्स इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू आई डिवाइडेड बाई i+1 फॉर I less than equals to real variable x less than i+1 and I equals to 1, 2 and so on n-1। ठीक है, तो हम एफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू आई डिवाइडेड बाई i+1 मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास रैंडम वेरिएबल x के स्पेक्ट्रम पॉइंट में टोटल n नंबर ऑफ पॉइंट्स है 1, 2 एंड सो ऑन n। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाता है तो हमें एफ एक्स इक्वल्स टू 1 मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा अगर रियल वेरिएबल एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होता है। एंड हम बोल सकते हैं एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 होगा इफ एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स का जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर एक्स का वैल्यू 1 से लेस देन होता है तो एफ एक्स का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। ओके, दस हम बोल सकते हैं दस the distribution function f(x) is given by, इसको हम लिख सकते हैं f(x) is equals to n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू आई डिवाइडेड बाई i+1। अगर जो x का वैल्यू है वो i से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है लेकिन i+1 से लेस देन है फॉर i इक्वल्स टू 1, 2 एंड सो ऑन n-1। अभी एफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगा अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होता है एंड 0 होगा अगर x का वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू मिल चुका है। ओके, नाउ अभी जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल्स टू n इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं fn माइनस f3 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू 3/4 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n-3 डिवाइडेड बाई 4n। एंड जो दूसरा पार्ट है उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस f5। सो इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू 5/6 इक्वल्स टू n-5 डिवाइडेड बाई 6 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो हेंस द रिजल्ट।